हिरण्यकश्यपु ने कहा एक ही औषधि है इस कलिकाल में और वो है नारायण। हरि नाम की औषधि को पकड़ लो, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। हिरण्यकश्यपु ने सुना ये मेरा पुत्र और मेरे शत्रु का नाम, छोटा बालक है, जरूर किसी ने कुछ पढ़ा दिया होगा। तुरंत बुलाया शुक्राचार्य के पुत्र को, बोले जाओ दोनों गुरुजी को बुलाओ जल्दी से। संडामर्क दौड़े दौड़े, महाराज क्या हुआ, क्या हुआ महाराज? बोले ये बताओ, पता नहीं क्या हमारे महाराज जी का बेटा, हम खुद पढ़ाते हैं। बोले यही पढ़ाते हो क्या? बोले क्या मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? बोले महाराज शत्रु का नाम? महाराज वही बुक हमारे कॉलेज में चलती है जो बुक आपने छपवाई थी, वही किताब चलता, दूसरा कोई किताब नहीं। जो बुक आपने अपने स्कूल के लिए किया, जो आपने ड्रेस कोड बनाया, वही ड्रेस कोड हम यूज करते हैं। और हमारे किसी भी सब्जेक्ट में नारायण का नाम ही नहीं है, या आपके शत्रु का नाम ही नहीं है। महाराज आई एम सॉरी, हमने ऐसा कोई कुछ नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, इसको जरा ध्यान से इस पे थोड़ा नजर रखना, विशेष रूप से पढ़ाओ। अब प्रहलाद जी को छोड़ दिया, सोचा बालक है कहीं से कुछ सुन लिया होगा तो सीख गया। समय बीता, संडामर्क महाराज खूब पढ़ाते दैत्यों की नीति, लेकिन प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए थे। शुक्राचार्य जी के जो दोनों पुत्र है संडामर्क, वो रोज परेशान रहते कैसे इसको सिखाएं। मन में सोचते हम कुछ पढ़ाते, ये कुछ पढ़ता है, ये जरूर कहीं से पढ़ा पढ़ाया आया है, कहीं से कुछ तो पढ़ाया गया है। एक दिन महाराज संडामर्क गए हुए थे कहीं बाहर, तो सारे शिष्य बैठे थे, प्रहलाद जी अपना एक तरफ अलग थे, तो संडामर्क थे नहीं। तो दैत्य बालकों ने कहा अरे प्रहलाद तुम क्यों नहीं मानते हो, आओ हमारे साथ बैठकर खेलो ना। प्रहलाद जी ने कहा अरे मित्रों, ये जो खेल है ये केवल क्षणिक सुख देते हैं, पर असली आनंद तो भजन में है। दैत्य बालक बोले प्रहलाद जब हम तुमको भजन में देखते हैं ना दूर से और आनंद करते हुए, तो हमारा भी मन करता हम भी भजन करें, लेकिन डर लगता है। किससे? बोले आपके पिताजी से, उन्हें पता लग जाएगा तो हमें मृत्यु के घाट उतार देंगे। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तुम्हारे मरने की कुछ होगा, सारा श्रेय हम लेंगे। हम कहेंगे भैया जो भी हो रहा सब हमारी वजह से हो रहा है। अच्छा भैया तो जरा बताओ तो कैसा आनंद मिलता है, हमें भी जरा ये आनंद लूटना है। अच्छा लूटना है तो चलो मेरा हाथ पकड़ो। सबका हाथ एक दूसरे ने पकड़ लिया और सब प्रेम से गा रहे हैं। आओ जरा हम भी गा लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। कीर्तन हुआ, प्रहलाद जी ठुमका लगा के नाचने लगे। दैत्य बालक बोले हमें भी नाचने का मन कर रहा, बोले नाचो। भजमन नारायण नारायण नारायण, अब सब नाच रहे हैं। गुरुजी आ गए संडामर्क। अब गुरुजी को तिरछी नजर से दैत्य बालकों ने देखा तो इशारे से कह दिया गुरुजी। प्रहलाद जी बोले खबरदार हाथ नहीं छोड़ना, नाचो। क्यों? बोले आज गुरुजी को भी प्रसादी दे देंगे। गुरुजी ने देखा, दो शिष्यों का बोले जाओ कीर्तन बंद कराओ। वो गए और जैसे ही प्रहलाद को छुआ ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
और जैसे ही दोनों गुरुजी ने पकड़ा प्रहलाद जी को, ऐसा 440 वोल्ट का झटका लगा कि गुरुजी बोले हटो, पहले हमें नाचने दो। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुजी बोले अभी तक तो हम ये कौन से राक्षसों की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके बुद्धि खोपड़ी उल्टी हो गई थी, इस कीर्तन में तो बड़ा आनंद है। तो बोले कैसे नाचे? बोले ठुमका लगा लगा के नाचेंगे। तो सब दैत्य बालक भी नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं और गा रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। देखो जो हिरण्यकश्यपु के भक्त हैं, हिरण्यकश्यपु के जो प्रेमी हैं, वो ना ताली बजा रहे हैं ना कीर्तन बजा रहे हैं, लेकिन जो प्रहलाद जी के मित्र हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे हैं। तो यदि प्रहलाद जी वाले हो तो हाथ ऊपर करके ताली बजाना, और हिरण्यकश्यपु वाले तो नीचे कर लेना हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं बताएंगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सब नाच रहे हैं। अब इतने में हिरण्यकश्यपु आ गया, देखा गुरुजी भी नाच रहे, सारे दैत्य बालक भी नाच रहे, प्रहलाद जी भी नाच रहे। बोले इन सबको हो क्या गया? ये कौन से नशे में है सबके सब, क्या करें? बोले एक ने कहा, बोले महाराज जी हम भी गए थे रुकवाने के लिए, गुरुजी भी रुकवानी आए थे, छुआ करंट लगा नाचने लग गए। बोले अच्छा छूने से करंट लगता है? बोले हाँ छूने से। तो बोले इस करंट का उपाय? बोले हमारे पास है। क्या किया उसने? दोनों भुजदंड को लिया और जमीन पर जोर से प्रहार किया, और जैसे ही जोर से प्रहार किया एक महाराज उच्च स्वर से आवाज हुई और कीर्तन बंद हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पकड़ लिया, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज आप? बोले महाराज सच्ची कह रहे, हम तो कीर्तन बंद कराने आए थे, लेकिन जो प्रहलाद इसको छूने से जो हुआ असर, उसी चक्कर में नाचने लगे। पर महाराज कुछ भी कौन, मजा बहुत है, आनंद बहुत आया। बोले एक बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते ऊपर से कहते हो आनंद आया? बोले आज इसको नहीं छोड़ूंगा। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मक्षास्तनोद्धूतम निषेत्वाद्य यमक्षयम्। ए दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदी, निशाचर कुल के कलंकित करने वाले धूर्त, तुमने हमारा ऐसा दिव्य जीवन, हमारा ऐसा अद्भुत वंश बर्बाद कर दिया। जब देखो नारायण नारायण करते रहते हो। मुझे पता है ये तेरा अपना बल नहीं है, तू किसी और के बल पे झूम रहा है, तू किसी और के बल पे नाच रहा है, तू किसी और के बल पे उछल रहा। बता वो जो तेरा बल है वो कौन है, क्या है? जरा मैं जानूं तो किसका बल है, किसके बल पे तू इतना उछलता है? तो प्रहलाद जी जवाब देते हैं, पिताजी न केवलम में भवतश्चराजन सवई बलम बलिना च परेशान। बोले मैं उसके बल पे आश्रित हूं जिसके बल पे आप भी आश्रित हैं। अर्थात बोले जिसकी मर्जी से हम आप श्वास ले रहे हैं। कौन है? परे वरे स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो ये नवंश प्रणीता। जो बड़े बड़े बलवान हैं, उन बलवानों का भी जो बल है, मैं उसके बल पे आश्रित हूं। और वो कौन है? बोले वो नारायण है कहां? बोले सब जगह। बोले अच्छा
तेरा भगवान सब जगह तो खम्भे में है? बोले हाँ है। बिना विचार किए तुरंत उसने महाराज तलवार लिया और सामने एक विशाल खंभा था, उसी पर जोर से प्रहार किया। खंभे पर प्रहार करते ही खंभे के 2 टुकड़े हो गए और भगवान नरहरि बनकर के आगे नरसिंह बनकर प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की की जय।